अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं बहुत बिज़ी था तो बहुत दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका हूँ। आज मैं आपके दोस्तों के लिए एएसएफ इंस्पेक्टर की जो टेस्ट होगी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उसके हवाले से जो एएसएफ एक्ट है उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि सर हम जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का इंस्पेक्टर की टेस्ट है तो उसके सिलेबस में 20 MCQ एएसएफ एक्ट के होंगे, तो ये हम कहाँ से तैयार करें, कैसे प्रिपेयर करें, ये हमको बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो जिस कैंडिडेट ने मुझे टेस्ट किया है या नहीं किया है, लेकिन सब कैंडिडेट के लिए जिसने भी एएसएफ इंस्पेक्टर में अप्लाई किया है एफपीएससी के थ्रू, तो सबकी रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 030498442224। इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया करके चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज का हमारा एएसएफ के हवाले से फ़र्स्ट वीडियो है, फ़र्स्ट लेक्चर है MCQs एएसएफ एक्ट 1975। इसको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो MCQs हैं एएसएफ एक्ट के वो पढ़ रहे हैं तो उसको ही हम डिस्कस करेंगे, ना कि हम जीके को या इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि एएसएफ का एक्ट कब आया था, तो ये 1975 में आया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है फोर्स की मीनिंग क्या है एएसएफ में। फोर्स मींस एएसएफ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फोर्स मींस एएसएफ, फोर्स की माना है एएसएफ, जो किस सेक्शन के अंडर कॉन्स्टिट्यूट है, 3 नंबर सेक्शन। उसके बाद है अफर्मेशन फॉर्म जो है वो किस शेड्यूल में सेट किया गया है, तो फर्स्ट शेड्यूल में। उसके बाद ये एक एएसएफ के एक्ट में तो मेरे ख्याल में सवाल नहीं है कि उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि 5 से 6 सवाल ऑलमोस्ट देखा जाए तो जनरल देते हैं जो एक्ट में नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए आपको वैसे उस तरह से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं खुद एफपीएससी के एग्ज़ाम्स दे के आया हूँ, तो उससे मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। तो हेड क्वार्टर जो एएसएफ का है वो कहाँ पे है, कराची में है। उसके बाद है एएसएफ वाज रेज्ड इन, एएसएफ का जो फोर्स है ये कब अमल में आया या कब से जो है वो शुरू हुआ इसका काम, 1976 में। 75 में इसका एक्ट आया, उसके बाद 76 में ये इदारा जो है काम करना शुरू कर गया। ठीक है, उसके बाद एएसएफ एक्ट 1975 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको देता है, एक आइन, एक लॉ भी देता है, और रेगुलेशंस भी देता है, जो अपॉइंटमेंट होती है, रेगुलेशन होती है। उसके बाद फोर्स कमांडर डिजाइनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। फोर्स का जो कमांडर है वो कौन उसको डिजाइनेटेड करता है, फेडरल गवर्नमेंट। एयरपोर्ट की मीनिंग क्या है इस एक्ट के तहत। ठीक है, वैसे तो हम जनरल मीनिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि जो एएसएफ का एक्ट दिया गया है उसमें एयरपोर्ट की मीनिंग क्या रखी गई है। तो वहाँ पे मीनिंग है एरोड्रम्स फैसिलिटीज़ टू सिविल एविएशन इज कॉल्ड एयरपोर्ट। उसके बाद बिल्डिंग्स हैं, हमारी शेड्स हैं, लैंड है जो यूज़ की जाती है मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए। ठीक है, उसके चक्कर के लिए उसको हम क्या कहते हैं, एरोडोम्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एएसएफ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो एरोडोम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो मूवमेंट है एयरक्राफ्ट की वो एरोडोम है, तो जो मूवमेंट एयरक्राफ्ट की एरोडोम उसके लिए एएसएफ रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एनी मशीन विच इज़ ड्राइव सपोर्ट एन एटमॉस्फेयर फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एयर इज कॉल्ड। कि कोई भी मशीन जो ड्राइव करती है विच इज़ ड्राइव सपोर्ट एन एटमॉस्फेयर फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एयर, जो एयर का रिएक्शन होता है उसके हवाले से सपोर्ट करती है, उसको कहते हैं एयरक्राफ्ट है। उसके बाद एएसएफ एक्ट जो 1975 है उसको हम क्या कहते हैं, एएसएफ अमेंडमेंट एक्ट 2012। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट सेक्रेटरी एविएशन का क्या कौन है, ये शाहरुख नुसरत था पहले, लेकिन अब तो पता नहीं है कौन है, ये चेंज होते रहते हैं। एएसएफ रेस्पॉन्सिबल, ये हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद 5 अमेंडमेंट्स अकर एएसएफ एक्ट, जो एएसएफ का एक्ट है 1975 में उसमें कितनी तरमीम आई हैं। जैसे हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें 26 अमेंडमेंट आ चुकी हैं, तो इसी हवाले से एएसएफ का जो एक्ट है उसमें 5 अमेंडमेंट्स आई हैं। उसके बाद एएसएफ एक्ट पार्ट ऑफ, एएसएफ जो एक्ट है ये किसका पार्ट है, एविएशन डिवीजन का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है सब सेक्शंस कितने हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो एएसएफ एक्ट का है तो उसमें 4 सब सेक्शंस हैं। डीजीएएसएफ क्या है, ज़फ़र लक है, लेकिन अब पता नहीं कि ये है या चेंज हो गया है, पहले ये था।
उसके बाद क्वेश्चन है एएसएफ स्टाफ। एएसएफ का जो स्टाफ है ये पहले जो टेस्ट हुई थी ना मेरे ख्याल में कि फेडरल रिसर्च कमीशन ने ली थी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि स्टाफ कितना है, तो 8,945 है। उसके बाद है एएसएफ टोटल एयरपोर्ट्स। एएसएफ की टोटल एयरपोर्ट्स कितनी है, 42 हैं, स्मॉलर 33 है, मेजर 9 है। उसके बाद एएसएफ का मोटो क्या है, मकासद क्या है इसका, फिर्म एंड कोर्टियस। एडमिनिस्ट्रेशन जो है फोर्स की शेल वेस्टर्न FC, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एएसएफ टू बी सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आ सकता है। जो ऑफिसर्स हैं या एएसएफ के मेंबर्स हैं, स्टाफ है, वो किसका सब्जेक्ट है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का। एएसएफ एक्ट के कितने चैप्टर्स हैं, एएसएफ एक्ट के 13 चैप्टर्स हैं। एएसएफ एक्ट जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 1976 में। और PIA हाईजैक कब हुई थी, 2 मार्च 1981 में। 13 डेज टिल टेररिस्ट हाईजैक्ट है, ठीक है। मतलब जो PIA हाईजैक हुआ था ना 2 मार्च 1981 में, तो 13 डे जो है उसके टेररिस्ट हाईजैक किया था, ठीक है। उसके बाद एएसएफ वाज अंडर MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एएसएफ जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर था दिसंबर 1983 में। उसके बाद चेंज इन 2013। एविएशन डिवीजन कब बनी है, 2013 में। उसके जो है अंडर एएसएफ आया है। पहले जो एएसएफ था एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD के अंडर था। उसके बाद फर्स्ट DG एएसएफ का कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना लाजमी है। कैप्टन MY खान 1976 से 1977 तक था। चैप्टर 1 जो है उसके कितने सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस हैं। उसमें क्या आता है, सेक्शन 1 जो है चैप्टर 1 में, उसमें शार्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। आपने बड़े यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी किए होंगे, लेकिन कम ही यूट्यूब चैनल्स होंगे जो आपको एएसएफ के हवाले से नॉलेज देते होंगे, लेकिन वो भी कभी कंप्लीट होती है, कभी इनकम्प्लीट होती है, या वो बोरिंग लेक्चर्स होते हैं या बड़े लेक्चर्स होते हैं, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन जो मैं ये लेक्चर बनाया है बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है और तमाम बेहतरीन लेक्चर है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं पहले भी दी थी टेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा ही स्कोर रहा था एएसएफ में, लेकिन मुझे और जॉब थी तो मैं नहीं ज्वाइन की थी। तो उम्मीद ही करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल वीडियो पसंद आएगा और बिल्कुल अच्छा लगेगा और बिल्कुल बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर रब्ता करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा स्टूडेंट है सबको फ़ायदा हो। और अगर आप भी ऐसी कोशिश करें कि इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी फ़ायदा हो। अगर आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँगे तो अल्लाह ताला आपको जो है कामयाब करेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस चैनल के लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। अगर कमेंट देंगे, लाइक देंगे, तो मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलेगी, तो मैं और भी इतने अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।